जोसा काउंसलिंग राउंड 5 का रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। जिन बच्चों को आईआईटी मिला है या जिन बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को डाउट होगा अब करना क्या है। किनको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करना है, आईआईटी वाले बच्चों को तो जमा करना होता ही नहीं है, केवल ये एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वाले बच्चों को जमा करना होता है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी जो आपको मिली हुई है। एंड साथ ही में जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है राउंड 5 में, उन्हें एसएएफ वगैरह पे करना है, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। और साथ ही में किन बच्चों को आईआईटी में कब रिपोर्टिंग करना है, सारे वेबसाइट्स पे ऑलरेडी अपडेट आ चुकी है, जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। मैं बताऊंगा भी कब किस दिन किसको करना है। एंड इसके अलावा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वाले बच्चों को, जो बच्चे सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सीसैब राउंड 2 के बाद 10 से 14 अगस्त के बीच में करना है। जो बच्चा नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, उनके कुछ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में राउंड 5 के बाद रिपोर्टिंग करवाई जा रही है, ठीक है। जैसे आपको कुरुक्षेत्र हो गया, तो जो बच्चा सीसैब में बैठ रहा है वो नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूरा भी डिस्कस कर रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान सुनिएगा, सब बताऊंगा कब किसको क्या करना है, तो पूरी वीडियो ध्यान सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है वो गलतियां करते हैं, उनकी चीजें मिस होती है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, जब तक आपका सीसैब काउंसलिंग नहीं खत्म होगी। पूरा आपको लास्ट तक सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था जेईएमएस के फॉर्म भरते वक्त कि वी1 अकेडमी टीम आपको टिल लास्ट तक सपोर्ट करती है एंड आपको सारी चीजें रेगुलरली करती है प्रोवाइड। तो ये डिस्कस करते हैं। पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आपका जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है वो आपका 22 जुलाई लास्ट है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एंड पेमेंट करने का, ठीक है। और आपका देख सकते हो ये है, तो जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है उन्हें एसएएफ पे करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। एंड साथ ही में जिन बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला हुआ है, उन बच्चों के लिए 17 से 22 तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, 23 तक आप क्वेरी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को आईआईटी मिला है अब उनको नो विड्रॉल, कोई विड्रॉल पॉलिसी नहीं है, ठीक है। जो उनको मिला है वो उनको लेना ही पड़ेगा। हाँ, अगर जिनको अपनी मनचाही सीट नहीं मिली, उनको बिल्कुल जाने का मन नहीं है, तो वो सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये कि उनको आईआईटी की उनकी एक सीट खराब होने की है, ठीक है। और वो अगले साल आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं, अगर आप अभी 12th में हो और आपको आईआईटी की सीट राउंड 5 में मिली है, आपने एक सीट खराब की, तो आप अगले साल आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। जो बच्चा ड्रॉपर है वो तो ऑलरेडी 2 साल ही कंसेक्यूटिव एलिजिबल होते हैं, ठीक है, तो उनको सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 17 से 22 जुलाई तक आप विड्रॉल कर सकते हैं एंड 23 तारीख तक आप क्यूरी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और हाँ, जिन बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला है, उन्हें पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है 24 से लेकर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फॉर एनआईटी सिस्टम। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पीएफ 45,000 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए आपका 20,000 रुपीज है, ठीक है। ये नहीं पे करोगे तो फिर भी आप विड्रॉल में आना जाओगे। कहने का मतलब क्या है, नहीं पे करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपके 7,000 रुपीज कटेंगे, तो ये करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। जिन बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला है, उन्हें पार्शियल एडमिशन फी पे करना मैंडेटरी है। जिनको आईआईटी मिला है उनका एसएएफ पे हो चुका है, अपनी वेबसाइट पे चेकआउट कीजिए बैलेंस फीस कहां क्या जमा करना है। तो ये अगला डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई है उन्हें अपना एसएएफ 35,17,500 एससी एसटी डब्ल्यूडी सीट का रिजल्ट देखना है, लेटर को डॉक्यूमेंट्स अपलोड एसएएफ पे करना है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्लास 12 की मार्कशीट, डीओबी के लिए क्लास 12 की मार्कशीट, कैडेट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों के लिए बैंक अकाउंट पासबुक, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में फिर से क्लास 12 की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपके तभी वेरीफाई होंगे जब आपने एसएएफ पे किया होगा, ठीक है। तो एसएएफ पे करना मैंडेटरी है। अगली, अगर आपको अपने रैंक के बेस्ट कॉलेज चाहिए सीसैब काउंसलिंग में, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है सपोर्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है रैंक अच्छी है, रैंक उतनी अच्छी नहीं है, बट उनके रैंक उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि वो गलती की है, लास्ट रिकॉर्डिंग भर दिया। तो दिक्कत आपको ही आएगी। 999 का फुल सपोर्ट है, 499 का फुल सपोर्ट है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया सपोर्ट का, चॉइस फिलिंग और टर्म खुद बना के भेज रहे होंगे। अभी से लेकर टिल लास्ट सीसैब राउंड 2 तक सपोर्ट रहेगा, तो आप लोग आपका फायदा, जल्दी इसके प्राइस इंक्रीज भी कर दिए जाएंगे, मात्र आखिरी की 100 सीट बची इस प्राइस पे, ठीक है। तो जरूर जाके लीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अभी से लेकर लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा, पर्सनल मेंटर मिलेगा। और खुद सोचिए अगर आपकी कुछ भी गलती हुई तो ये लास्ट रहेगा मौका, और बहुत पीछे रैंक तक, अप टू 10 लाख रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आपको रिजॉल्व करना है राउंड 5 के अंदर, ठीक है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। अब अगर आपको सीट मिली हुई है राउंड 2, 1, 2, 3, 4 में, तो उन्हें एसएएफ पे नहीं करना है,
डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है तो ऑलरेडी किए हुए होंगे, बस पीएफ पे करना है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपका जो विलिंगनेस वाला ऑप्शन है, विलिंगनेस वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी फ्रीज पे रहेगा। क्यों भाई, ये लास्ट राउंड है, जिनको सीसैम में जाना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सोच रहे होंगे भैया स्लाइड फ्लोट रहेगा, ये लास्ट राउंड है तो इसलिए ये फ्रीज में ही रहेगा, इसमें कोई फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन नहीं आएगा। विलिंगनेस ऑटोमेटिक फ्रीज रहेगा जो आपको सीट मिली हुई है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली, इफ यू नॉट गॉट अ सीट इन राउंड 1 2 3 4 तो आपको कुछ नहीं करना है, नो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, बस आप सीसैम राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। अगर आपको सीट नहीं मिली है कुछ भी नहीं करना है। अगला सीसैम का शेड्यूल, जो इंपॉर्टेंट बात, आपका ऑनलाइन रिक्वेस्ट, जिन बच्चों की अगर सीट जो है कैंसिल हो गई थी कैटेगरी की वजह से, उनका सर्टिफिकेट बन नहीं पाया था ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, और जोसा काउंसिलिंग में उनकी कैटेगरी चेंज कर दी गई थी, उनका सर्टिफिकेट अगर बन गया है, जिन बच्चों ने फॉर्म में भरा था ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, बट जोसा में उनकी सीट को जनरल कर दिया गया था, तो कैटेगरी शुरू कर सकते हैं 26 जुलाई से लेके 27 जुलाई शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो ये कैटेगरी शुरू कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है अगर आपने जेईमेन के फॉर्म में नहीं भरा है तो कर सकते हैं, जेईमेन में फॉर्म भरा होगा, जोसा में आपका चेंज कर दिया गया उनके लिए। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी आती है तो 29 जुलाई दिन में 12 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी अराउंड 12,000 सीट आती है, 29 जुलाई शाम 5 बजे होगा। जो रजिस्ट्रेशन होगा 31 जुलाई सुबह 10 बजे से लेकर 2 अगस्त शाम 5 बजे तक होगा। चॉइस फिलिंग 3 अगस्त शाम 5 बजे तक। तो इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, जिनकी भी रैंक जनरल कैटेगरी में 10 से 15 के से ऊपर है तो जरूर कीजिए। जिनकी और पीछे लाइक 60,000 वाला कॉलेज 1 लाख तक मिला हुआ है, 1.5 लाख तक मिला हुआ है, तो यही होता है, कहीं एक सीट बच गई तो आपको सीट मिलती है, यहाँ वही बच्चे बैठते हैं जिनको सीट चाहिए होती है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है सीसैब काउंसलिंग में जरूर बैठिएगा। और जिनको भी रिगार्डिंग डाउट है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सपोर्ट का जरूर लीजिएगा। एंड हाँ, जिन बच्चों को राउंड 1 में अलॉटमेंट होगा वो 5 अगस्त को होगा। एंड इसमें ऑप्शन क्या आता है, फ्री स्लाइड फ्लोट आता ही आता है, ठीक है। सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अगर आपको सीट पसंद नहीं है तो वो सीट आप छोड़ के राउंड 2 वाले में बैठ सकते हैं, बट अगर राउंड 2 में सीट मिली तो फिर आपको लेनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। एक और आता है विदड्रॉ, सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अगर आप ये करते हो तब फिर आपके 7 के रुपीज काट के रिफंड कर दिए जाएंगे, अगर आप ये करते हो। और एग्जिट, सीट नॉट अलॉटेड एंड स्पेशल राउंड एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, ये भी कर सकते हो। तो राउंड 1 में आपका विदड्रॉ होता है, उसके बाद नहीं होता। फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग आईएफ वगैरह पे करना है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई होती है, एक और वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सपोर्ट का जरूर लीजिएगा। एंड हाँ, जिन बच्चों को पहले एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी मिल रहा है, उस राउंड में आईआईटी मिला है, या फर्दर चेंज आईआईटी मिला था, इस राउंड में एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी मिला है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है फिर से वेरीफाई होगा, तो जरूर चेक कीजिएगा। अगर क्वेरी आती है तो रिजॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और आपका फिर से वेरीफाई होता है, ठीक है। अगला, विदड्रॉ प्रोसीजर ओनली फॉर एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई। 17 से लेके 22 जुलाई तक आप विड्रॉल कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। जिनको भी विड्रॉ करना है, सीट पसंद नहीं है, सीसैम में जाना है तो भी आप कर सकते हो, सीसैम में सीट रखते हो जाना तो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको आईसर मिल रहा है, आईएसटी मिल रहा है, आरजीआईपीटी मिल रहा है, आईपी मिल रहा है, कोई प्राइवेट मिल रहा है, बिट्स मिल रहा है, आपको विड्रॉ करना है, कर सकते हो। आईआईटी वाले नहीं, ओनली एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई, तो आप कर सकते हैं। इफ अ कैंडिडेट लेटर वैलिडिटी विड्रॉ फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस, देन द सीट एक्सेप्टेंस फीस पेड विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन 7,000 रुपए। मान लो आपने 35,000 रुपए किया है तो आपके 28,000 रुपए रिफंड होंगे। और अगर आपको सीसैम में जाना है तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, वहां का स्टार्टिंग कितना फीस है, 45,000 है, तो आपको कितना 17 चल जाएगा। ये जनरल एडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो विड्रॉल के लिए ये था प्रोसीजर। विड्रॉल का फॉर्म है, ये आपको भरना है, ठीक है, सारी चीजें मेंशन करना है, करके इसको लगाना है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएफ पे करना मैंडेटरी है 24 से 26 जुलाई के बीच में, मैंने पहले बताया हुआ है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस, ठीक है, उसके बाद आप सीसैम में बैठोगे तो आपके मात्र 5 के रुपीज जाएंगे, और आपको IF2 भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी पे किया होगा। ये भाई आपकी इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस है। एट द एंड ऑफ 5th राउंड ऑफ जोसा 2024 कैंडिडेट हैव अ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट इन एनी राउंड ऑफ जोसा 2024 एंड विच हैज नॉट बीन कैंसिल्ड और विड्रॉन, नहीं किया, आपकी सीट है लास्ट राउंड तक, आपने सिर्फ पे किया होता। The NIT plus system are required to pay the PAF in addition to seat acceptance fees from the JOSA portal. Non-payment of PAF will be treated as a rejection of offered allocated seat. Candidates are thus strongly advised to vigilate and make the payment within stipulated time. Non-payment of PAF will be treated as rejection of offer. तो फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है,
जो मैंने आपको बताया सीधे शब्दों में कि अगर आप पीएफ जमा नहीं करते हो, आपको एनआईटी त्रिची का सीएस भी मिला हो, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। कोई भी कॉलेज मिला होगा, मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई भी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी मिला है, पीएफ पे नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, ये पे करना मैंडेटरी है। डेडलाइन है शाम 5 बजे तक 26 जुलाई। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है 24 को ही कर दीजिएगा, और आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे यूपीआई से कर रहे थे, उनका इश्यू आ रहा था सेफ में, टाइम लग रहा था। ठीक है, अगली बात, पार्शियल एडमिशन फीस 20,000 रुपीज है आपका, किसके लिए? SC ST PWD बच्चों के लिए, जनरल EWS PWD, ठीक है। और 45,000 रुपीज है किसके लिए? जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये पे करना मैंडेटरी है। इफ अ कैंडिडेट फेल्स पे PF फॉर द कैंडिडेट विल फॉरफिट द प्रोविजनल अलॉटेड सीट, द वैकेंट सीट, जो वैकेंट सीट हो जाएगी, ठीक है। और आपकी एसएफ रिफंड कर दिया 7 रुपए काट के, या फिर आप सीधा बैठोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली, फिजिकल रिपोर्टिंग आईआईटीज में, यू मस्ट विजिट आईआईटी वेबसाइट। यहां कोई पीएफ पे नहीं करना होता है, डिटेल्स सबका आ चुका है अपकमिंग स्लाइड्स में। तो ये आपका लाइक आईआईटी भिलाई का 24 जुलाई को है, भुवनेश्वर का है, बॉम्बे का है, दिल्ली का है, हैदराबाद का है, धनबाद का है, गांधीनगर गोवा का है। मैंने धनबाद का प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कब क्या करना है, सारी आईआईटी में सबका आ चुका है, जाके चेकआउट कर लो। ये आपका गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, सारी चीजें मेंशन है। ऐसे आपका पलक्कड़, पटना, रोपर, रुड़की, तिरुपति, बेचू, ये आपका एनआईटी का। तो मैंने आईटी का डिस्कस कर दिया है, वेबसाइट पे जाइए पूरा चेक कर लीजिए, कुछ डाउट है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला, फिजिकल रिपोर्टिंग एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी में, जनरली जस्ट आफ्टर सीसैब राउंड 2, बट कुछ एनआईटीज है जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो में, लाइक कुरुक्षेत्र हो गया, और भी एनआईटी में आ चुका होगा, जो राउंड 5 के बाद भी रिपोर्टिंग करा रहा है, और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हुई लाइक 5 अगस्त से। तो बच्चे डर रहे हैं, भैया यहाँ तो हम यहाँ जा रहे हैं 10 अगस्त, तो यार एक हफ्ते में स्टार्टिंग रहता कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, ये जो जोसा राउंड 5 के बाद किन बच्चों को रिपोर्टिंग करनी है? एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में, जिनके में आ गया है, जो सीसैम में नहीं बैठ रहे हैं उनको करनी है, ठीक है। जो आपका जोसा से सीट ले रहे हैं उनको जाके कर सकते हो, बट कुछ एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई ऐसे भी हैं जो साथ में रिपोर्टिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सीसैब काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो आपको रिपोर्टिंग जस्ट आफ्टर राउंड 2, राउंड 2 का रिजल्ट कब आएगा? 10 अगस्त को आएगा। और जो आपकी रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, बाय ऑल कैंडिडेट्स हैव कंफर्म्ड देयर सीट थ्रू जोसा ऑब्लिक सीसैब 10 से 14 अगस्त। तो आपकी कोई सीट नहीं कैंसिल होगी, बस आप पीएफ पे कर देना जोसा में, ठीक है। बैलेंस फी पेमेंट आपको स्कूल में जाके करना है। और आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई की वेबसाइट देख लीजिएगा, राउंड 5 तो आ गया, इसके बाद जस्ट आपको इस दिन में आ जाएगा। और मैंडेटरी पीएफ जमा करना है 20,000 रुपए, SC ST PWD जनरल EWS OBC के 35,000 रुपए। नॉन पेमेंट फीस आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, उसी टाइम ऐसे वैकेंट आएगी। अब कुछ बच्चों को डाउट है, भैया मान लीजिए मेरा राउंड 5 के बाद रिपोर्टिंग है, मैं नहीं जा रहा, मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा क्या? हॉस्टल का अलॉटमेंट है। तो आप कुछ सोचो, जैसे मान लो आप सीसैम में बैठते हो, अभी आपको एनआईटी जलंधर मिला है, बाद में कोई और एनआईटी मिलता है, तो फिर क्या वहां रिपोर्टिंग करने जाओगे? आपने तो वहां फीस जमा कर दिया, आपकी सीट क्या हो गई? कंफर्म हो गई, अब थोड़ी आप बैठ सकते हो। तो इसीलिए अगर सीसैम में जा रहे हो तो सीसैब राउंड 2 के बाद ही है, 10 से 14 के बीच में ही रिपोर्टिंग होगी। अगर मान लीजिए भैया मैं सीसैब में जाता हूं, मुझे सीट कोई नहीं मिलती है, तो मुझे कुछ दिक्कत हो गया, तब भी आप सीसैब में तो गए थे ना। तो जो आपकी रिपोर्टिंग है, जोसा में सीट मिली हुई है, आपको सीसैब में सीट नहीं मिलती है उससे अच्छी, तो आपको उसी में करनी है। फिर से बोल रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जोसा में एक सीट मिली है ए, ठीक है, सीसैब में कोई सीट मिल गई बी, तो अगर ये सीट मिल गई तो आपको यही लेनी पड़ेगी, पुरानी नहीं ले सकते हो। इसीलिए सीसैब में चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए, जो सीट अलॉट है उससे अच्छा ही भरिएगा जहां आपको जाना होगा। अगर वहां सीट मिल गई तो फिर ऐसा नहीं कि मैं पुरानी भी ले सकता, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको सीसैब में सीट मिल गई तो अच्छा ही भरिएगा, नहीं मिलेगी तो ये वाली रहेगी, ठीक है। इसके लिए पीएफ जमा कीजिएगा। कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। प्रोविजनल एलोकेशन लेटर फ्रॉम जोसा सीसैब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो आपका वेरीफाई हो गया होगा, वो आपकी वेबसाइट पे दिया भी हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, ऑल इंडिया रैंक कार्ड जो आपका है, दोनों सेम ही है, मतलब जो आपका रैंक कार्ड आया था फाइनल वाला। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो बच्चे SC ST OBC EWS PWD बच्चों के लिए। रिसिप्ट ऑफ इनिशियल पेमेंट मतलब कि SAF। क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
मार्कशीट सर्टिफिकेट। सीबीएसई में एक ही होता है और ये बोर्ड्स में मौसम में एक ही होता है, ठीक है। मतलब आपने लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, वो अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है। कुछ कुछ बोर्ड्स में अपना ये दोनों अलग अलग होता है, उनके लिए अलग जाना है। लाइक सीबीएसई मेजर बोर्ड्स में सेम ही होता है, ठीक है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है, ठीक है। तो ये एक ही होता है, वो अलग अलग चीज लिखा गया है क्योंकि बोर्ड में अलग अलग होता है। अगला पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड, जैसे क्लास 12 से की, क्लास 12 में कुछ बच्चे लाइक बीएससी कर रहे होंगे कहीं से, कुछ कर रहे होंगे किसी वाले से, तो उनका लगेगा टीसी या फिर माइग्रेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे गिवन रहेगा, ठीक है, तो वहां से चेक कर लीजिएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। डीओबी प्रूफ, क्लास 10 की मार्कशीट। अगर बाई चांस आपका कोई सर्टिफिकेट में बाई चांस कोई इश्यू आ गया तो आपको कुछ समय मिलता है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। सभी की ओरिजिनल कॉपीज लेके जाइएगा विथ सेल्फ अटेस्टेड। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आप फोटोस्टेट करवाइएगा उसमें अपने साइन कर लीजिएगा, ठीक है। 2 3 4 फोटोस्टेट करवा के जाइएगा, सभी के ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, किनको एनआईटी मिला है, ट्रिपल आईटी मिला है, जीएफटीआई मिला है, आईआईटी मिला है, कब किसको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। आईआईटी वाले बच्चों को तो लास्ट था, उनको अभी करना है। जो बच्चे सीसैब में बैठ रहे हैं उनको अपना सीसैब राउंड 2 के बाद 10 से 14 अगस्त के बीच में करना है। और जो अभी राउंड 5 के बाद सीट लेना है, जिनको सीधा में नहीं बैठना है, वो जोसा राउंड 5 के बाद वेबसाइट पे जाइए, जो एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिला है। अगर रिपोर्टिंग आपकी आ गई इस डेट को है तो आप कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको सीसैब में बैठना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सपोर्ट का जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।